क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद एक ऐसी घटना हुई जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि उस रात जब पूरा कुरुक्षेत्र शांत था, तब स्वयं गंगा माता ने भगवान श्री कृष्ण से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर केवल भीष्म पितामह के लिए नहीं बल्कि हम सबके जीवन के लिए भी एक चेतावनी बन गया। वह प्रश्न था, यदि मेरा पुत्र जीवन भर धर्म का पालन करता रहा तो फिर उसे इतना असहनीय कष्ट क्यों मिला। और श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर देवता भी मौन हो गए। इस कथा के अंत में जो रहस्य सामने आएगा वह शायद आपके जीवन की सोच हमेशा के लिए बदल देगा। कहानी शुरू होती है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल अब बैठने लगी थी। हजारों योद्धाओं का रक्त धरती में समा चुका था। चारों ओर टूटी हुई धनुष, बिखरे मुकुट, गिरे हुए ध्वज और मौन पसरा हुआ था। लेकिन उस भयानक युद्ध भूमि के बीच एक स्थान ऐसा था जहां समय जैसे ठहर गया था। वहां बानों की सया पर लेटे थे गंगा पुत्र भीष्म पितामह। उनकी सांसें धीमी थी, लेकिन उनका तेज आज भी सूरज के समान चमक रहा था। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए वे उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय रात्रि का गहरा अंधकार फैल चुका था। तभी दूर से एक दिव्य प्रकाश धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। वह कोई और नहीं, स्वयं जोगेश्वर श्री कृष्ण थे। वे अकेले आए थे, न कोई सेना न कोई रथ, केवल शांत मुस्कान और करुणा से भरी दृष्टि। भीष्म ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आ गए वासुदेव, मैं जानता था आप अवश्य आएंगे। श्री कृष्ण उनके समीप बैठे। कुछ क्षण दोनों मौन रहे। फिर भीष्म बोले, मैंने जीवन भर अपने वचन निभाए, राज्य बचाया, वंश बचाया, प्रतिज्ञाएं निभाई, लेकिन आज मन में एक प्रश्न रह गया है, क्या मैंने सचमुच धर्म की रक्षा की या केवल अपनी प्रतिज्ञा की। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखा, लेकिन उत्तर देने से पहले अचानक पूरे आकाश में तेज गर्जना होने लगी। हवा का वेग बढ़ गया। कुरुक्षेत्र की धूल स्वयं घूमने लगी। दूर बहती गंगा का जल अचानक ऊंचा उठने लगा, मानो नदी नहीं एक माँ का हृदय रो रहा हो। कुछ ही क्षणों में जल के मध्य से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वह थी माता गंगा। उनकी आंखें अश्रुओं से भरी थी। वे सीधे अपने पुत्र के पास पहुंची। उन्होंने कांपते हाथों से भीष्म के मस्तक को स्पर्श किया और बोली, पुत्र, जिसे देवताओं ने आशीर्वाद दिया, जिसका नाम सुनकर राजाओं के मुकुट झुक जाते थे, आज वही पुत्र बानों पर लेटा हुआ है। उनकी बानी भर्रा गई। फिर उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा। हे माधव, यदि आप चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था। यदि आप चाहते तो मेरा पुत्र इस पीड़ा से बच सकता था। फिर आपने उसे यह भाग क्यों दिया। चारों ओर मौन छा गया। कुछ क्षण बाद श्री कृष्ण धीरे से बोले, माते, भाग्य किसी एक दिन में नहीं बनता, वह मनुष्य के छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। गंगा माता ध्यान से सुनने लगी। श्री कृष्ण बोले, भीष्म महान थे, उनके त्याग की तुलना कोई नहीं कर सकता, लेकिन महानता का सबसे कठिन परीक्षण संकट के समय होता है। गंगा माता ने पूछा, क्या आप किसी विशेष घटना की ओर संकेत कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ माते, एक नहीं दो ऐसे अवसर आए जहाँ धर्म उन्हें पुकार रहा था। गंगा माता आश्चर्य से देखने लगी। श्री कृष्ण बोले, पहला अवसर जब द्रौपदी न्याय मांग रही थी। दूसरा अवसर जब दुर्योधन को अनेक बार समझाया गया, लेकिन भीष्म जानते हुए भी राज सिंहासन की मर्यादा से बाहर नहीं निकले। उन्होंने अधर्म का साथ नहीं दिया, लेकिन अधर्म को पूरी शक्ति से रोका भी नहीं। कभी कभी मौन भी अन्याय का साथी बन जाता है। यह सुनते ही गंगा माता की आंखें भर आई। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या यही उनके कष्ट का कारण बना। श्री कृष्ण बोले, केवल यही नहीं, यह संसार के लिए एक संदेश भी था, ताकि आने वाले युगों में
कोई भी व्यक्ति यह न समझे कि केवल अच्छे कर्म पर्याप्त है। जहाँ सत्य खतरे में हो वहाँ साहस भी आवश्यक है। इतना सुनकर भीष्म ने अपनी आंखें खोली, वे मुस्कुराए और बोले, माते वासुदेव सत्य कह रहे हैं। मैंने धर्म को समझा, लेकिन हर बार उसे उतनी दृढ़ता से नहीं जी पाया जितनी आवश्यकता थी। आज यह बाण मुझे पीड़ा नहीं देते, ये मुझे हर क्षण याद दिलाते हैं कि धर्म केवल विचार नहीं, निर्णय भी है। गंगा माता रो पड़ी। उन्होंने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। पुत्र, मुझे तुम पर आज भी उतना ही गर्व है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, माते देखिए, इसलिए भीष्म आज भी पूजनीय हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक सत्य स्वीकारने का साहस नहीं छोड़ा। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ऋषियों ने भीष्म को प्रणाम किया। गंगा माता ने अपने पुत्र के मस्तक को चूमा। धीरे धीरे उनका दिव्य स्वरूप जल में विलीन होने लगा। कुछ समय बाद सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ा। भीष्म ने श्री कृष्ण का ध्यान किया, योग बल से अपने प्राण ब्रह्म में समर्पित कर दिए। पूरा आकाश धर्म की जय हो के स्वर से गूंज उठा। दोस्तों, महाभारत हमें केवल युद्ध नहीं सिखाती, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में कभी कभी सबसे बड़ा अपराध गलत काम करना नहीं, बल्कि सही समय पर सही बात के लिए खड़े न होना होता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा था, धर्म केवल जानने की वस्तु नहीं, उसे निभाने का साहस ही मनुष्य को महान बनाता है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और झलक दिव्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।